हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक इज फाइल मेनू। आज हम फाइल मेनू के ऑप्शंस को और उनकी यूजेस को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फाइल मेनू का फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। न्यू के थ्रू आप एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हो। जैसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अगर अब आप एक न्यू डॉक्यूमेंट लेना चाहते हो तो इसके लिए आपको फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे सिलेक्ट करना है और आपका एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन से आप एक नया डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि यहाँ से आप स्प्रेडशीट को भी ओपन कर सकते हो, प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हो, ड्राइंग, फॉर्मूला, डाटाबेस, डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस कार्ड्स को और टेम्पलेट्स को डायरेक्टली इंसर्ट करके यहाँ पे आप उसे भी एडिट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं टेम्पलेट्स को इंसर्ट करती हूँ। यहाँ आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। जैसे मैं एक CV या रिज्यूम लेती हूँ, इसे ओपन करती हूँ। यहाँ पे आपको रिज्यूम का ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्मेट मिल जाएगा। यहाँ आपको अपनी डिटेल्स देनी है और आप अपना खुद का रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। अब हम चलते हैं फाइल मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन ओपन की तरफ। ओपन की शॉर्टकट की होती है Ctrl+O। CCC और O लेवल के एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप लिब्रे ऑफिस को पढ़ रहे हो तो इसके लिए शॉर्टकट कीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CCC और O लेवल के एग्जाम्स में शॉर्टकट की बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ओपन के थ्रू हमने जो डॉक्यूमेंट सेव कर रखे हैं हम उन्हें ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप उस फाइल का नाम दो। मैंने 6 नेम का कोई फाइल सेव कर रखा है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको ODP या फिर ODT। ODT आपके लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन फाइल नेम है और ODP आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन फाइल नेम है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन फाइल नेम होता है ODS। इसको आप TSP के थ्रू याद कर सकते हो। T यानी कि ODT ये आपके राइटर का एक्सटेंशन नेम है। TSP का सेकंड है S। ODS ये आपके कैल्क का एक्सटेंशन फाइल नेम है एंड P आपके इम्प्रेस का एक्सटेंशन फाइल नेम है, ठीक है। इसे मैं ओपन करती सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ से ओपन करती हूँ कि आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट के लिए सबसे पहले तो हमें इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि आपने घर पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया अपने PC लैपटॉप पे, ठीक है। अब आप चाहते हो कि आप उसे नेक्स्ट डे अपने टीचर को दिखाओ क्लास पे। तो ओपन रिमोट की हेल्प से जो डॉक्यूमेंट आपने घर पे प्रिपेयर किया था आप नेक्स्ट डे या फिर किसी भी दिन उसे आप अपनी क्लास पे या फिर अदर प्लेस पे ओपन रिमोट के थ्रू आप उसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए जरूरी है कि आपने उस डॉक्यूमेंट को जहां भी आप गूगल ड्राइव या वन ड्राइव पे सेव कर रहे हो वहां सबसे पहले आपको इसे सेव रिमोट करना होगा, उसके बाद ही ये आपका ओपन हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको इंटरनेट की हेल्प चाहिए होगी। इंटरनेट के बिना ये वर्क नहीं करेगा। फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेंट डॉक्यूमेंट। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपने हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेव किए होंगे उसकी लिस्ट आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ODT सारे डॉक्यूमेंट्स सेव किए हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको शो होने लगेगी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आप फाइल्स को ओपन कर सकते हो। आपको बार बार ओपन ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फाइल नेम देना पड़ेगा आपको। तो आप डायरेक्टली रिसेंट डॉक्यूमेंट पे आओ, हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्स आपने सेव किए हैं आप यहाँ से उन्हें ओपन कर सकते हो और यहाँ से डायरेक्टली आप उन्हें क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइल मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन क्लोज की तरफ। अब अगर मैं इसे क्लोज करूं फाइल मेनू के क्लोज ऑप्शन पे जाऊंगी और यहाँ से आपको पूछेगा कि आप इसे सेव करना चाहते हो या नहीं। आप डोंट सेव पे क्लिक करोगे और ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है विजार्ड। विजार्ड के थ्रू हम लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर, एड्रेस, डाटा सोर्स इन्हें हम इजिली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक लेटर क्रिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको लेटर के लिए देखिए सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना है कि आपका लेटर पर्सपेक्टिव क्या है। आप बिजनेस के लिए लेटर लिख रहे हो, फॉर्मल पर्सनल लेटर लिखना चाहते हो, पर्सनल लेटर लिखना चाहते हो। बिजनेस लेटर के लिए आपको पेज डिजाइन में 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे, ऑफिस, एलिगेंट एंड मॉडर्न। एलिगेंट अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए पेज का डिजाइन चेंज हो रहा है। मॉडर्न का पेज का डिजाइन कुछ ऐसा होगा और ऑफिस का कुछ ऐसा होगा। अगर आप प्लेन पेपर पे लेटर लिखना चाहते हो तो आपको लेटर हेड ऑप्शन को स्किप करना है और अगर आप लेटर हेड लगाना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है। शायद ठीक से ना शो हो रहा हो। लेटर हेड मैं आपको दिखा देती हूँ।
यहाँ पे आपको लेटर हेड पे जाना है और लेटर हेड पेपर आपका कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अगर कंपनी है तो कंपनी का नेम लिखा होता है या कंपनी का लोगो बना होता है, ठीक है। मैं आपको एक पर्सनल लेटर क्रिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने पर्सनल लेटर को सिलेक्ट किया। अगर आप पार्टी के लिए लिखना चाहते हो तो लेटर पे बॉटल की लोगो बन के आने लगेगी, ठीक है। मेल चाहते हो तो मेल का लोगो बन के आने लगेगा और मरीन चाहते हो तो मरीन के हैंडल का लोगो बन के आ जाएगा। रेड लाइन चाहते हो तो आपकी रेड लाइन शो होने लगेगी, ठीक है। मैं एक रेड लाइन लेती हूँ, नेक्स्ट ऑप्शन पे जाती हूँ। अब हम क्योंकि पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, लेटर हेड लेआउट का ऑप्शन स्किप हो गया, डायरेक्टली प्रिंटेड आइटम ओपन होगा। यहाँ से आप सैल्यूटेशन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लेटर की स्टार्टिंग पे हेलो हाय लिखते हो ना, डियर सर डियर मैडम, मैं यहाँ पे हेलो लिखती हूँ क्योंकि मैं पर्सनल लेटर लिख रही हूँ, तो यहाँ पे हेलो को सिलेक्ट करती हूँ। जैसे आप लेटर लिखते हो तो लास्ट पे लिखते हो ना, लीव के लिए एप्लीकेशन लिखते हो तो योर फेथफुली डालते हो लास्ट पे, तो वैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो बेस्ट रिगार्ड सिंसियरली चीयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेस्ट रिगार्ड्स को सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, आप नेम एंड लोकेशन डालोगे। यहाँ पे ईमेल वगैरह नहीं सेंड कर रहे हो, ये हमारा ईमेल या बिजनेस लेटर नहीं है, इसलिए आपके तीनों ऑप्शन स्किप हो गए हैं। नेम एंड लोकेशन पे आप यहाँ पे टेम्पलेट का नेम डाल सकते हो और आपको इन दोनों पे सिलेक्ट करना है कि आप इस टेम्पलेट से लेटर क्रिएट कर रहे हो या टेम्पलेट में मैनुअल चेंजेस करके लेटर बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिनिक्स पे क्लिक करना है और आपका लेटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कंटेंट डाल सकते हो और आपको एक लेटर का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। तो विजार्ड के थ्रू आप इजीली लेटर क्रिएट कर सकते हो। लेटर के साथ साथ आप यहाँ पे फैक्ट क्रिएट कर सकते हो। एजेंडा पे आप अपना अगर कंपनी से रिलेटेड कोई इवेंट है, मीटिंग है, तो इस पे आप टाइम शेड्यूल सेट कर सकते हो। जैसे आप टाइम टेबल बनाते हो ना, एक बार इसको भी मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे आप सबसे पहले इसके लिए पेज डिजाइन सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आपको पेज की डिजाइन क्या चाहिए, जनरल इंफॉर्मेशन में जाओगे तो आपको इवेंट की डेट क्या है, टाइम क्या है, नेम क्या है आपकी इवेंट का, ठीक है। लोकेशन आप डालोगे कहाँ पे है और हेडिंग्स अगर आप डालना चाहते हो, नोट्स डालना चाहते हो अपने इवेंट पे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देना चाहते हो तो प्लीज रीड डालोगे, ठीक है। या फिर मीटिंग का टाइप डालना चाहते हो, मीटिंग का टाइप क्या है तो आप मीटिंग का टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जो चाहिए वो चीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। नेम्स पे जाओगे तो मीटिंग किसके द्वारा कॉल की जा रही है, चेयरपर्सन है या फिर मिनट कीपर, अटेंडर्स कौन है, ठीक है, वो चीज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एजेंडा आइटम्स पे आप यहाँ पे अपना डालोगे टॉपिक क्या है, किस चीज को लेके आपकी मीटिंग या इवेंट है, यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल किसके लिए वो इवेंट या मीटिंग, यहाँ पे टॉपिक नेम हो गया, नेम एंड लोकेशन आप डालोगे और यहाँ पे फिनिश कर दोगे तो आपका कुछ ऐसा एजेंडा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स दोगे और इजीली एजेंडा क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे सीरियल नंबर, टॉपिक, इवेंट मीटिंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टाइम और प्लीज रीड हमने सिलेक्ट किया था तो प्लीज रीड का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। विजार्ड ऑप्शन का डॉक्यूमेंट कन्वर्टर क्या करता है, अगर आपके पास एमएस वर्ड की कोई फाइल है और आप चाहते हो कि एमएस वर्ड की फाइल हमारी लिब्रे ऑफिस राइटर में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट कन्वर्टर यूज करोगे। एड्रेस डाटा सोर्स का यूज हम मेल मर्ज करने के लिए करते हैं। टेम्पलेट्स के थ्रू आप टेम्पलेट्स को एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मीन्स अगर आप चाहते हो कि ये एजेंडा ओपन है और मैं चाहती हूँ कि ऐसा मेरे पास एक टेम्पलेट हो, ठीक है, तो मैं इसको सेव एज पे जाऊंगी। यहाँ पे आप डालोगे नेम, जिस नेम से आप इसे सेव करना चाहते हो। मैं इसे माई नेम से डालती हूँ। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करती हूँ, इसे सेव करती हूँ। और अब आप जब टेम्पलेट ओपन करोगे मैनेज टेम्पलेट पे तो ये देखिए माय एजेंडा टेम्पलेट आपका टेम्पलेट पे शो होने लगेगा, ठीक है। आप यहाँ से अब अपने अकॉर्डिंग टेम्पलेट भी ऐड कर सकते हो। अब टेम्पलेट से मैनेज टेम्पलेट, यहाँ से देखिए शॉर्टकट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की कई बार ट्रिपल-सी और ओ लेवल के एग्जाम में पूछी गई है। इसकी शॉर्टकट की को तो आप अपने माइंड पे सेट कर लो, Ctrl+Shift+N। ओपन की शॉर्टकट की Ctrl+O होती है, न्यू की शॉर्टकट की Ctrl+N होती है और टेम्पलेट की तो मैंने आपको बता ही दी, ठीक है। मैनेज टेम्पलेट पे आपको जाना है। मैं आपको एक CV क्रिएट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको ओपन पे जाना है। आपको CV का एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स देनी है। यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे देती हूँ। तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने क्वालिफिकेशंस कर रखी है तो आप इसे स्किप कर सकते हो और यहाँ पे क्वालिफिकेशंस भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। जब आपने क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की, डेट डाल सकते हो, क्वालिफिकेशंस डाल सकते हो, एजुकेशंस डाल सकते हो, स्किल्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जो भी आपके पास स्किल्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग स्किल्स चेंज कर सकते हो। अगर आप लैंग्वेज स्किप करना चाहते हो तो आप इसे कट कर सकते हो और बस अपने अकॉर्डिंग इजीली खुद का CV, रेज्यूम एक्सेट्रा क्रिएट कर सकते हो। वो फिर सेव कर लेना है, सेव पे जाना है, यहाँ पे आपको इसे और सेव कर देना है।
फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है रिलोड। अच्छा, आप लोग कभी कभी किसी वेबसाइट को गूगल पे ओपन करते हो तो वो ओपन नहीं होती है, वहां पे नॉट फाउंड या एरर शो होने लगता है, या पेज आपका रिलोड नहीं होता है ना। तो आप क्या करते हो, उस पेज को दोबारा रिलोड करते हो, तो आप उस पेज को रिलोड करते हो, रिफ्रेश करते हो। सेम चीज यहाँ पे भी रिलोड सेम वैसे ही वर्क करता है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट आपने जिसे सेव किया है वो आपका अगर वर्क नहीं कर रहा है या उसमें कुछ चीज स्किप हो रही है, अगर आपने उस पर इमेजेस वगैरह ऐड की हैं और इमेजेस नहीं शो हो रही है, तो आप यहाँ से रिलोड कर सकते हो और वो सारी चीजें आपकी शो होने लगेंगी। और रिलोड ऑप्शन आपका तभी ओपन होगा जब आप सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन किए होंगे। रिलोड और वर्जन दोनों सेव्ड डॉक्यूमेंट के लिए है। ये मेरा सीवी सेव्ड था, इसलिए यहाँ पे रिलोड और वर्जन दोनों शो हो रहे हैं। अगर मैं अनसेव डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ तो देखिए ये शो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए मुझे सेव डॉक्यूमेंट पे जाना होगा। रिसेंट डॉक्यूमेंट, ये सेव्ड डॉक्यूमेंट है आपका। अब यहाँ पे रिलोड और वर्जन दोनों सेव होंगे, तो आप यहाँ से रिलोड कर सकते हो। रिलोड वर्जन हमेशा आपने डॉक्यूमेंट को सेव करते समय जो भी उसमें एडिटिंग या फिर चेंजेस किए होंगे और उसे सेव किया होगा, वही सारे चेंजेस और एडिटिंग और वही डॉक्यूमेंट आपका रिलोड करने के बाद शो होगा। इन शॉर्ट, लास्ट टाइम आपने जैसे उसे सेव किया होगा वही कॉपी उस डॉक्यूमेंट की आपकी ओपन हो जाएगी। वर्जन, यहाँ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट के 2 वर्जन क्रिएट कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वर्जन आपके यहाँ पे अलग अलग रहेंगे। जैसे कि मेरा जो डॉक्यूमेंट अभी ये सीवी ओपन है, अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करती हूँ किसी दूसरे वर्जन से, यहाँ पे मैंने इसको समझ लीजिए HH वर्जन दिया, इसको ओके किया, आपका ये डॉक्यूमेंट सेव हो गया। अब अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को अलग वर्जन में सेव करना चाहती हूँ तो मैं इसको अलग वर्जन में भी सेव कर सकती हूँ। फिर से मुझे वर्जन पे जाना पड़ेगा, मैं वर्जन पे गई, यहाँ पे सेव न्यू वर्जन पे क्लिक किया और यहाँ पे अब मैं इसको TT वर्जन पे सेव किया और आपका दूसरा वर्जन शो होने लगेगा। यहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट सेम है, आप इसको ओपन करोगे तो भी आपका यही डॉक्यूमेंट ओपन होगा, और अगर आप इसको ओपन करते हो तो भी आपका वही डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ठीक है, अब मैं इस पे थोड़े से कर देती हूँ चेंजेस, इसको पूरा मैं हाईलाइट कर देती हूँ। अब मैं इसको अलग वर्जन से डालती हूँ। फाइल डॉक्यूमेंट हमारे सेम है, एक बार मैंने आपको सेम डॉक्यूमेंट्स का अलग वर्जन करके दिखा दिया। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसमें थोड़े से हमने हाईलाइट्स डाल दिए और डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा चेंज किया। अब इसको भी आप अलग वर्जन पे सेव कर सकते हो। आप वर्जन पे जाओगे, न्यू वर्जन पे, मैं इसे PP वर्जन पे सेव करती हूँ, यहाँ पे मैंने सेव किया। तो आप यहाँ से आप तीनों वर्जन को चेक कर सकते हो, इनका कंपैरिजन भी कर सकते हो, तीनों वर्जन पे क्या डिफरेंसेस है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम चलते हैं फाइल मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। सेव के लिए जैसे हम नॉर्मली अभी तक अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट कर रहे थे उनको सेव कर रहे थे, वैसे ही सेव करना है आपको। ये मेरा ऑलरेडी वर्जन पे सेव है, मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट लेती हूँ, यहाँ पे मैं न्यू डॉक्यूमेंट गई, यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी किया। अब मैं इसको सेव करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव पे गई, जिस नेम से आपको सेव करना है यहाँ पे फाइल का नेम डालना है और इसको सेव कर देना है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा और रिसेंट डॉक्यूमेंट में शो होने लगेगा। अब फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है सेव एज। सेव एज की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+X, यहाँ से टेम्पलेट Ctrl+Shift+N, सेव एज Ctrl+Shift+S और प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+Shift+O। ये तीनों शॉर्टकट कीज आपके CCC और O लेवल के एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो अपने दिमाग में आप लोग सेट कर लीजिए। सेव एज ऑप्शन, सेव एज ऑप्शन के थ्रू आप सेव्ड डॉक्यूमेंट को या सेव्ड फाइल को अदर नेम से सेव कर सकते हो, या फिर आप सेव्ड फाइल पे थोड़े चेंजेस करना चाहते हो और फिर उसको सेव करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको सेव एज ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, ये मेरा सेव्ड है ऑलरेडी, अब मुझे इसको सेव करना है अदर नेम से, तो मैं सेव एज पे जाऊंगी, या फिर मैंने इस पे थोड़े से कर दिए चेंजेस, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया। अब मुझे इसको सेव करना है तो मैं सेव एज ऑप्शन पे जाऊंगी, यहाँ पे मैं इसको अदर नेम से सेव करूंगी, क्योंकि इस नेम की फाइल ऑलरेडी आपके डिवाइस पे एग्जिस्ट करती है, इसलिए इस नेम से सेव नहीं होगी, तो आपको अदर नेम लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डालती हूँ SSS और इसको सेव करती हूँ, ये आपकी सेव हो जाएगी और रिसेंट डॉक्यूमेंट पे शो होने लगेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं सेव रिमोट की तरफ। सेव रिमोट ऑप्शन के लिए तो सबसे पहले इंटरनेट चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन के बिना तो ये वर्क ही नहीं करेगा। अगर आप गूगल ड्राइव पे, वन ड्राइव या विंडो शेयर पर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, उसे आपको सेव करने के लिए सेव रिमोट ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तब आप इसको सेव कर पाओगे, और सेव रिमोट करने के बाद ही आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेव अ कॉपी। आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो सेव अ कॉपी का यूज आप तब करोगे जब आपको केवल करेंट डॉक्यूमेंट को सेव करना है, केवल एक ही डॉक्यूमेंट आप सेव करना चाहते हो। मीन्स आप एट अ टाइम लिब्रे ऑफिस कैल्क पे भी वर्क कर रहे हो, लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन को भी आपने ओपन कर रखा
रखा है और लिब्रे ऑफिस राइटर को भी आपने ओपन कर रखा है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका केवल करंट डॉक्यूमेंट ही सेव हो, मीन्स लिब्रे ऑफिस राइटर जिस पे आप वर्क कर रहे हो केवल यही डॉक्यूमेंट सेव हो, लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन ना सेव हो। इसके लिए आपको सेव कॉपी पे क्लिक करना है और आपकी केवल एक ही कॉपी सेव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेव ऑल। अगर आपका प्रेजेंटेशन, कैल्क और लिब्रे ऑफिस के अदर पार्ट्स भी ओपन है और आप चाहते हो सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही बार में सेव हो जाएं, तो इसके लिए आपको सेव ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है। मेरे में अभी प्रेजेंटेशन भी ओपन है, कैल्क भी ओपन है, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। सेव ऑल पे क्लिक करती हूँ और बारी बारी से आपको सेव के ऑप्शन आने लगेंगे। यहाँ पे आपको डालना है जिस नेम से आपको सेव करना है। जैसे ये स्प्रेडशीट का है, स्प्रेडशीट ओपन थी तो उसका ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको जी से सेव किया। अब मैं दूसरा डालती हूँ डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मेरा लैंग्वेज वाला ओपन है, इसको मुझे सेव करना है, तो यहाँ पे मैंने 6-7 डाला, इसको भी सेव किया, ठीक है। बस आपके दोनों डॉक्यूमेंट सेव हो जाएंगे और ये रीसेंट डॉक्यूमेंट में शो होने लगेंगी। 67 और जी दोनों डॉक्यूमेंट आपके शो होने लगे, ठीक है। अब हम चलते हैं फाइल मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, एक्सपोर्ट के थ्रू आप डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर ईपब, जेपीजी, आप जिसमें चाहो उस पे आप अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप नेम डालिए। अब आप एक्सपोर्ट कराना कहाँ पे चाहते हो ये भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। मैं आपको डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करा के इसको दिखाती हूँ। डेस्कटॉप सिलेक्ट किया और सेव किया। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने पे आपको सेटिंग मिलेगी। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेटिंग कर रखी है इसलिए सेटिंग का ऑप्शन नहीं आया है, लेकिन जैसे आप पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पे खोलते हो, सेव करते हो, ये आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, कैसी पीडीएफ आप चाहते हो, पीडीएफ पे सारे पेजेस चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के, ऑल पे क्लिक करना है। कुछ पेज चाहते हो तो यहाँ पे आप पेज नंबर डाल सकते हो। ओनली सिलेक्टेड टेक्स्ट चाहते हो जो आपने सिलेक्ट कर रखा है अपने डॉक्यूमेंट का, केवल उतना चाहते हो तो आप पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन पे टिक कर देना और वही चीज आपका सोने लगेगा। या आप एक्सपोर्ट करने के बाद डायरेक्टली व्यू चाहते हो तो एक्सपोर्ट करने के बाद का व्यू तुरंत ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जेपीजी वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। तो आपको जैसा एक्सपोर्ट करना है अपने फाइल को या डॉक्यूमेंट को, आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग करके यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है हमें और हमारा एक्सपोर्ट हमें मिल जाएगा। हमने वहां पे एक्सपोर्ट करने के बाद व्यू ऑप्शन पे टिक कर रखा था, इसलिए एक्सपोर्ट करने के बाद का व्यू ओपन हो गया है। डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जे नाम की पीडीएफ आ गई है, इसको ओपन करते हैं और ये फाइल आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गई है, ठीक है। अब फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज। एक्सपोर्ट एज सेम एक्सपोर्ट की तरह वर्क करता है, माइनर डिफरेंस है एक, एक्सपोर्ट में आपको सेटिंग देनी पड़ती है, आप अपने अकॉर्डिंग एक्सपोर्ट कर सकते हो, पर एक्सपोर्ट एज में आप लास्ट सेव्ड चेंजेस के अकॉर्डिंग डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे आपको पीडीएफ पे एक्सपोर्ट कराना है, आप इस पे टिक करोगे और यहाँ पे सेव कर दोगे इसको, ठीक है। आपको जहां पे एक्सपोर्ट कराना है, डेस्कटॉप पे अगर कराना है, बस आपको सेव कर देना और ये डायरेक्टली आपके डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, सेंड के थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हो, ईमेल डॉक्यूमेंट कर सकते हो, ठीक है। एज ए ईमेल सेंड करना है, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एज ए ईमेल सेंड करना है, या पीडीएफ को आपको एज ए ईमेल सेंड करना है, तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हो। फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। अगर आप चाहते हो कि जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हो इसका व्यू आप वेब ब्राउजर में देखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर पे जाना है और आपका व्यू वेब ब्राउजर में शो होने लगेगा। तो वेब ब्राउजर में आपके डॉक्यूमेंट का व्यू कुछ ऐसा होगा। अब हम चलते हैं फाइल मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, प्रिंट प्रीव्यू। इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू का यूज हम करते हैं देखने के लिए कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट का व्यू कैसा होगा। इसके लिए आपको प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना है और शो होने लगेगा आपका प्रिंट का व्यू, कि प्रिंट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट का व्यू कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब आपको जाना है फाइल पे, यहाँ पे आपको जाना है प्रिंट पे। प्रिंट पे आप प्रिंट से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हो, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+P होती है। कैसा प्रिंट चाहते हो यहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से आप प्रिंटर, यहाँ पे प्रिंटर का नेम शो होगा, आप कितने पेजेस चाहते हो प्रिंट कराना, सारे पेज चाहते हो तो सारे पेज शो होंगे। अगर आप ओनली पेजेस चाहते हो कुछ तो आप इस पे सिलेक्ट करो और यहाँ पे एक पेज चाहते हो तो एक डालो, या फिर आप पेज नंबर 1 चाहते हो, 4 चाहते हो, या फिर पेज नंबर 5 चाहते हो, तो आपके वही सारे पेजेस आपके प्रिंट हो जाएंगे। आप प्रिंट की कितनी कॉपी चाहते हो, 1 चाहते हो, 2 चाहते हो, या फिर आप एक सीट पे कितने पेजेस चाहते हो, 2 पेजेस एक सीट पे प्रिंट कराना चाहते हो, 3 पेजेस प्रिंट कराना चाहते हो, तो यहाँ से आप प्रिंट से रिलेटेड सारी सेटिंग कर सकते हो और इससे प्रिंट करा दोगे। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज पे भी जा सकते हो, प्रिंटर से रिलेटेड सेटिंग आपको कुछ मिल जाएगी। अब फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर सेटिंग। यहाँ से प्रिंट से भी आप प्रिंटर सेटिंग कर सकते हो, यहाँ से भी प्रिंटर सेटिंग कर सकते हो। प्रिंटर सेटिंग भी आप जाते हो तो यहाँ पे आपको कौन से प्रिंटर से प्रिंट कराना है यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके प्रिंटर का नेम शो होने लगेगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। स्टेटस टाइप वगैरह हो गई, ऑप्शंस आपको कुछ मिल जाएंगे, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो कि आपको अपने प्रिंट पे इमेजेस
से ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हो। पेज का बैकग्राउंड कैसा चाहते हो, आप जो प्रिंट चाहते हो वो ब्लैक एंड व्हाइट चाहते हो या फिर कलरफुल चाहते हो, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो यहाँ से आप कैसा प्रिंट चाहते हो, लैंडस्केप में चाहते हो या पोर्ट्रेट में चाहते हो। लैंडस्केप में आपका प्रिंट का व्यू कुछ ऐसा होगा। यहाँ से आप ओके कर सकते हो और प्रिंटर की सेटिंग डन हो जाएंगी। इसे यहाँ से क्लोज करते हैं और हम चलते हैं फाइल मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे आपके करंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे आते हैं जनरल में, अभी मैंने इसे सेव नहीं कर रखा है तो यहाँ पे अनटाइटल्ड शो हो रहा है। आपके डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसका साइज सेव नहीं है तो नहीं शो हो रहा है। क्रिएटेड, इसे कब क्रिएट किया गया, डेट एंड टाइम शो हो जाएगा। कब मॉडिफाई किया गया, टोटल एडिटिंग टाइम क्या है, ये सारी चीजें आपको आपकी प्रॉपर्टीज पे मिल जाएंगी करंट डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हो। कस्टम प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो। सिक्योरिटी, फॉन्ट, स्टैटिस्टिक, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना चाहते हो उसे आप सेट कर सकते हो प्रॉपर्टीज पे जाके। नेक्स्ट ऑप्शन है डिजिटल सिग्नेचर। अगर आप अपने करंट डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर चाहते हो तो आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, ठीक है। और फाइल मेनू का नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट से आपके लिब्रे ऑफिस के जो भी पार्ट्स ओपन होंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस, डॉमेट, जितने भी लिब्रे ऑफिस के पार्ट्स जो भी ओपन होंगे वो सारे क्लोज हो जाएंगे। क्लोज और एग्जिट में डिफरेंस क्या है? क्लोज में जिस पे आप वर्क कर रहे हो, यानी कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर पे वर्क कर रहे हो तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्लोज हो जाएगा, लेकिन एग्जिट से पूरा लिब्रे ऑफिस ही क्लोज हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एडिट मेनू को डिस्कस करेंगे, इसके ऑप्शंस और इसके यूजेस को पढ़ेंगे। आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है कि थर्ड बार को हम क्या कहते हैं और इसका अदर नेम क्या है। हमारे चैनल पर लिब्रे ऑफिस का फुल कोर्स कराया जाएगा, उसका आपको गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो पे जाके चेक कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।